आज हम संपादकीय में पढ़ेंगे इस सब्सिडी से किसान सरकार दोनों का हित। वर्षों से किसान नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग कर खेत की उर्वरा शक्ति घटा रहे हैं। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अधिक मात्रा में पानी सोखने वाले चावल, गेहूं जैसे अनाज की जगह दलहन, तिलहन व अन्य अनाज या नकदी फसलों का उत्पादन करें। सरकारी कृषि विभाग इन दोनों बातों को समझाने में असफल रहा। इस वर्ष गेहूं की बुआई का रकबा बढ़ गया है, यह चिंता की बात है। गेहूं का रकबा नहीं, उत्पादकता बढ़ाने और कृषि चक्र में बहुफसली वैविध्य लाकर खेती को समुन्नत करने की जरूरत है। पर दिक्कत यूरिया, डीएपी जैसी खादों पर सरकार का भारी सब्सिडी देना है। कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि अच्छे उत्पादन के लिए नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास का संतुलित प्रयोग होना चाहिए, लेकिन चूंकि सरकार को उपरोक्त दोनों तत्वों का दाम बढ़ाने से राजनीतिक नुकसान का डर सतत रहता है, लिहाजा केवल यूरिया जिसमें 46.4% नाइट्रोजन, डीएपी जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पर ही सब्सिडी बढ़ाई गई। नतीजतन खेती में इस वर्ष पोटास का प्रयोग 45% घट गया और मिश्रित एनपीके खाद भी किसानों ने खारिज कर दिया, क्योंकि ये खाद अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ने से और सब्सिडी न मिलने से किसानों की पहुंच से बाहर हो गई। यानी राजनीतिक हानि से बचने के लिए सरकार ने रिकॉर्ड 2.25 लाख करोड़ रुपए की वास्तविक सब्सिडी दी। जमीन में नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा होने से जमीन की उर्वरा शक्ति और घटेगी, यानी सरकार को आर्थिक चूना और किसान का दीर्घकालिक नुकसान होगा। समय आ गया है कि सब्सिडी की सही नीति बनाकर किसानों को बहुफसली खेती और संतुलित खाद के लाभ बताए जाएं।